नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हिडन धरोहर परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुंदर होंगे। यात्रा स्टार्ट करने से पूर्व अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं। अजीम खान का मकबरा, दिल्ली। मेहरौली पुरातत्व पार्क के ऊपर एक चट्टानी पहाड़ पर स्थित अजीम खान का मकबरा रहस्य में डूबा हुआ है। जिस व्यक्ति की यह कब्र है उसके बारे में बहुत कम जानकारी है। अधिकांश इतिहासकारों का अनुमान है कि अजीम खान महान मुगल सम्राट अकबर शासनकाल 1556 से 1605 के अधीन एक सेनापति थे। फिर भी उनका जीवन और विरासत समय की रेत में काफ़ी हद तक अस्पष्ट है। ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान उनके सेनापति सक्रिय रूप से मुगल साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, छोटे राज्यों को अपने अधीन कर रहे थे। माना जाता है कि सेनापतियों में से एक अजीम खान ने विशेष रूप से 1561 ईस्वी में मालवा के राज्य के खिलाफ अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आदम खान और जनरल पीर मोहम्मद द्वारा संयुक्त रूप से नेतृत्व किया गया था। यह अभियान आदम खान की क्रूर कार्रवाई से प्रभावित हुआ, जिसमें रानी रूपमती की आत्महत्या और उसके बाद नरसंहार का दुखद प्रकरण शामिल था। फाजी 1590-1598। इन घटनाओं में अजीम खान की भूमिका स्पष्ट नहीं है, लेकिन किंवदंती है कि उन्होंने बादशाह अकबर के साथ विश्वासघात करने के बाद आदम खान को वश में करने के लिए एक सेना का नेतृत्व किया था। उनकी सेवाओं के लिए अजीम खान को कथित तौर पर पुरस्कृत और सम्मानित किया गया था। फिर भी उनके कार्यों को और सटीक योगदान को ऐतिहासिक ग्रंथों में बड़े पैमाने पर दर्ज नहीं किया गया है। अजीम नाम का अर्थ ही शानदार व्यक्ति है, एक उपाधि जो उन्होंने अपनी वीरता के लिए अर्जित की होगी। बाद के जीवन में अजीम खान ने चिश्तिया संप्रदाय के एक प्रतिष्ठित सूफी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की शिक्षाओं से प्रभावित होकर एक गहन आध्यात्मिक परिवर्तन किया। आध्यात्मिकता के अपने नए मार्ग का अनुसरण करते हुए अजीम खान ने अपने सैन्य अतीत को त्याग दिया और धार्मिक जीवन अपनाया। शांति और एकांत पाने के लिए उन्होंने एक खड़ी पहाड़ी पर एक निवाससह मकबरा बनवाया, जो अकबर में एक समान स्थान सम्राट अकबर और सूफी सलीम चिश्ती से प्रेरित था। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान अजीम खान के मकबरे को ब्रिटिश सैनिकों के लिए पहाड़ी की चोटी पर एक आश्रय स्थल के रूप में फिर से बनाया गया था, जो इसे सामाजिक समारोह और देर रात की मौज मस्ती के लिए इस्तेमाल करते थे। यह चरण अनादर और दुरुपयोग का दौर था, जिसने इस स्थल की पूर्व पवित्रता को धूमिल कर दिया। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने मकबरे की देखभाल अपने हाथ में ले ली। फिर भी स्मारक को काफ़ी हद तक अनदेखा किया गया। हाल ही में 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए एक सीढ़ी का निर्माण किया गया था, ताकि इस स्थल का आसानी से पहुंचा जा सके, लेकिन मकबरा उपेक्षित और कम देखा जाने वाला बना है, जो पास के कुतुब मीनार परिसर एक विश्व धरोहर स्थल से घिरा हुआ है। अजीम खान का मकबरा एक चौकोर संरचना है, जिसके 3 तरफ प्रवेश द्वार है, जिसे अब बर्बरता से बचाने के लिए लोहे की ग्रिल से सील कर दिया गया है। मकबरे की वास्तुकला में एक गुंबद शामिल है, जिसमें एक उल्टा कमल का कलश है, जो कंगूरों से सजे एक अष्टकोणीय ड्रम पर टिका हुआ है। युद्ध जैसी सजावट। अंदर मकबरे में मेहराब है, जो प्रार्थना के लिए मक्का की दिशा को दर्शाता है। मेहराबों पर जटिल पैटर्न है। अजीम खान की समाधि अब गायब है, संभवतः क्षतिग्रस्त हो गई थी और अंग्रेजों द्वारा उन्हें उद्देश्यों के लिए मकबरे का उपयोग किए जाने पर त्याग दी गई थी। हालांकि यह स्थल और भी अधिक गंभीर उपेक्षा के संकेत देता है। मकबरे की प्लास्टर की गई दीवारें और गुंबद बारिश से काले पड़ गए और भित्ति चित्रों से खराब हो गए हैं और आसपास का क्षेत्र कूड़े से अटा पड़ा है। बाहर 2
कब्रें हैं जिनमें से एक पर शिलालेख है, दोनों ही खराब स्थिति में हैं। उचित रखरखाव की कमी और स्थानीय युवाओं द्वारा शराब पीने जैसी अनाधिकृत गतिविधियों की उपस्थिति स्थल की गरिमा को और कम करती। अजीम खान के मकबरे का परित्याग भारत में विरासत संरक्षण के व्यापक मुद्दे को दर्शाता है। ऐसे कई स्मारक जिन्हें उच्च विरासत मूल्य नहीं माना जाता, उपेक्षा और धन की कमी से पीड़ित हैं। ऐतिहासिक रूप से इन स्थलों की देखभाल अक्सर स्थानीय परिवारों या धार्मिक अनुयायियों द्वारा की जाती थी, लेकिन इनमें से कई देखभालकर्ता 1947 में भारत के विभाजन के दौरान पाकिस्तान चले गए। उनके साथ इन स्मारकों के आसपास का अधिकांश इतिहास और लोक कथाएं लुप्त हो गईं, जिससे ये संरचना असुरक्षित हो गई और काफ़ी हद तक भुला दी गई। ऐसे ही और सांस्कृतिक धरोहरों, इतिहास, परंपराओं की जानकारी के लिए हमारे चैनल हिडन धरोहर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना प्रेम, स्नेह, मोहब्बत, आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें। अब हमारी मुलाकात आपसे भारत की एक अन्य प्राचीन धरोहर के साथ मुलाकात होगी। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, लाइक, शेयर और अपना बहुमूल्य सुझाव प्रदान करें, जिससे हमारे चैनल को मजबूती प्रदान होगी। वीडियो को फैलाने और विस्तार प्रदान करने के लिए हमारी मदद करें। धन्यवाद।